गाजा में एक बार फिर से भयंकर जंग शुरू होने जा रही है। हमास ने ऐलान कर दिया है कि वो ना तो हथियार डालेगा और ना ही गाजा को छोड़ेगा। वहीं ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हमास गाजा में फिलिस्तीनियों पर हमले करने जा रहा है, जबकि नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि हम हमास पर फिर हमला करने जा रहे हैं। हमास का डबल हमला, गाजा में खूनी गदर शुरू। गाजा गदर को 744 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जिस सीज फायर के बाद उम्मीद की जा रही थी कि गाजा में अब हमास और इजरायली सेना के बीच खूनी झड़पें नहीं होंगी, उस गाजा में सीज फायर के बाद से 50 बार सीज फायर तोड़ा जा चुका है। सबसे खतरनाक और खौफनाक खबर तो ये है कि हमास के टॉप नेता, जिसमें हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नज्जल हैं, उन्होंने टीवी पर दिए गए इंटरव्यू में डंके की चोट पर ऐलान करते हुए दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये समझ रहे हैं कि हमास गाजा छोड़कर भाग जाएगा और हमास के लड़ाके अमेरिका और इजराइल के सामने हथियार डाल देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमास ना तो गाजा से भागेगा और ना ही इजरायली सेना के सामने हथियार डालेगा। हमास के नेता मोहम्मद नज्जल ने यहाँ तक धमकी दे डाली कि हमास लंबी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा कर दिया है कि हमास के लड़ाके बहुत जल्द गाजा में फिलिस्तीनियों पर हमले करके उन्हें मार सकते हैं। ऐसे हालात के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि इजरायली सेना हमास के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर हमले दोबारा शुरू कर सकती है। नेतन्याहू ने इसके साथ ही ये दावा भी किया कि हमास ने मृतक इजरायली बंधकों के शव पूरे नहीं दिए हैं, जो पूरी तरह से सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन है। गाजा में कई जगह पर इजरायली बुलडोजर जमीन खोद खोद कर मृतक इजरायली बंधकों की लाशें खोज रहे हैं। हालात गाजा में बहुत तेजी से दोबारा खराब होने लगे हैं। हमास का खुला ऐलान, न हथियार डालेंगे न गाजा से भागेंगे। तबाह गाजा की ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि पूरा गाजा एक तरह से कब्रिस्तान बन चुका है। एक एक रोटी और पानी के लिए तरसते हजारों फिलिस्तीनियों को 2 साल की जंग में एहसास हो चुका है कि अब उनका मुकद्दर अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर है। गाजा में 80% इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास के तेवर जरा भी ढीले नहीं पड़े हैं। हमास इजराइल के बीच हुए सीज फायर में कुछ शर्तें ऐसी हैं जिन्हें मानने से हमास ने साफ इनकार कर दिया है। हमास ने एक तरह से ट्रंप और नेतन्याहू को खुला चैलेंज दिया है। गाजा पर काबिज हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। हमास के लड़ाकों ने दो टूक कह दिया है कि वो न तो हथियार छोड़ेंगे और न ही गाजा। हमास के नेताओं ने कहा है कि वो एक बार फिर गाजा पर कब्जा करने जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने मिस्र में जिस शांति समझौते को कराने का ढोल पीटा था, उसमें प्रमुख शर्त हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा में एक नई सरकार के गठन को लेकर थी, जिसका हिस्सा ये आतंकी समूह नहीं होगा। ऐसे में अब ट्रंप के गाजा शांति समझौते के टिकने पर सवाल उठने लगा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में हमास के टॉप नेता और पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नज्जल ने साफ साफ कहा है कि हमास गाजा में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने का इरादा रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास हथियार नहीं डालेगा। I cannot answer with a yes or no. Frankly, it depends on the nature of the project. The disarmament project you are talking about. What does it mean? To whom will the weapons be handed over? ट्रंप का खुफिया अलर्ट, हमास करेगा हमला।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि हमास गाजा में भयंकर हमले कर सकता है। उधर इजराइल भी दावा कर रहा है कि हमास ने गाजा में भयंकर हत्याएं शुरू कर दी हैं, जिसे रोकने के लिए वो हमले कर रहा है। जबकि फिलिस्तीनी अधिकारियों का इजराइल पर आरोप है कि अक्टूबर की शुरुआत में युद्ध विराम समझौते के लागू होने के बाद से इजरायली सेना ने 47 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, जिसमें 38 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 143 घायल हुए हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका ने जिस दावे के साथ अलर्ट किया है कि हमास हमला कर सकता है, वो वाकई हैरान करने वाला है। हमास का खुला ऐलान, न हथियार डालेंगे न गाजा से भागेंगे। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की अटकलों के बीच अमेरिकी राज्य विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि हमास गाजा में आम नागरिकों पर हमला करने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ऐसा कोई भी कदम युद्ध विराम का उल्लंघन होगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को चेतावनी दी थी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ हमास लड़ाकों का ये योजनाबद्ध हमला युद्ध विराम का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। ये मध्यस्थता के प्रयासों को भी नजरअंदाज करने जैसा होगा। अमेरिका ने कहा है कि अगर हमास ये हमला करता है तो गाजा के लोगों को बचाने और सीज फायर पर टिके रहने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप पहले ही हमास को खुली चेतावनी दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर हमास गाजा में लोगों को मारता रहेगा तो ये डील के खिलाफ होगा। ऐसे हालात में हमारे सामने हमास को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास से हथियार छोड़ने को भी कहा है, लेकिन हमास हथियार छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। Issued a strong statement. That's right. But they used to be. Said they're going to behave. We're going to find out if they behave. If they behave, good. If they don't behave, we'll take care of it. Well, I'm looking at what's happening, and that wasn't the deal that was made, and we'll see what happens. It's calmed down. It's a tough neighborhood. We know that. We have a commitment from them, and I assume they're going to honor that commitment. I hope they do. And I understand they brought back some additional bodies today. It's a rough deal when you think of it, right? Very rough. We have our hostages back completely. We were very lucky with that. गाजा में इजरायली लाशें गायब, नेतन्याहू ने भेजे बुलडोजर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि गाजा में अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने 24 घंटे पहले चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं छोड़ेगा, तब तक गाजा में युद्ध समाप्त नहीं होगा। उन्होंने ये घोषणा ऐसे समय में की है जब हमास ने युद्ध विराम समझौते के तहत 2 और बंधकों के अवशेष सौंपे हैं, जिसका मतलब है कि पिछले हफ्ते इजराइल और हमास के बीच हुए अमेरिका की मध्यस्थता वाले सीज फायर और बंधक डील के तहत 28 में से 12 लाशें इजराइल को सौंपी जा चुकी हैं। लेकिन इजराइल का कहना है कि हमास लाशें लौटाने में बहुत धीमा है। लाशों की वापसी पर विवाद सीज फायर की कमजोरी को दिखाता है और इसमें अब भी डील के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध खत्म करने के 20 पॉइंट प्लान में शामिल दूसरे बड़े मुद्दों को बिगड़ने की पूरी संभावना है। इजराइल का ये भी आरोप है कि हमास ने मरे हुए बंधकों की लाशें सौंपने में बहुत देर की है, जो अभी भी उसी के पास है। जरा गाजा के खान यूनुस से आई इन तस्वीरों को देखिए। कई इजरायली बुलडोजर काफी गहराई तक जमीन को खोद रहे हैं। तबाह इमारतों के बीच इजराइल की सेना जमीन की गहराइयों में उन इजरायली बंधकों की लाशों को खोजने में जुटी है, जिसे अभी तक हमास ने इजराइल को नहीं सौंपा है। खान यूनिस में खोजी दलों ने भारी उपकरणों का इस्तेमाल करके उन इजरायली बंधकों के अवशेषों की तलाश की, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो 7 अक्टूबर 2023 के हमले में हमास द्वारा पकड़े जाने के बाद मारे गए थे। हमास ने बाकी 20 जिंदा बंधकों और 28 मारे जा चुके बंधकों की लाशों को देने पर सहमति जाहिर की है, लेकिन अभी तक इजराइल को सभी मृत बंधकों के शव नहीं मिले हैं। रफा बॉर्डर हुआ बंद, हमास पर हमले की तैयारी। इजराइल के मृत बंधकों के शवों को लेकर नेतन्याहू आग बबूला हो गए हैं। खबर है इसी को ध्यान में रखकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं।
इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद करने का आदेश दिया है। उनका कहना है कि ये क्रॉसिंग हमास द्वारा बंधकों के शव सौंपने तक बंद रहेगी। हमास ने इस फैसले को युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन बताया है। इसराइल का आरोप है कि हमास शवों को लौटाने में देरी कर रहा है, जबकि हमास का कहना है कि गाजा में तबाही के कारण शवों को ढूंढने में समय लग रहा है। जबकि दूसरी तरफ गाजा में भूख प्यास से मर रहे हजारों फिलिस्तीनी अब भी जिंदगी की जंग जूझ रहे हैं। उन्हें सीज फायर के बाद भी सुकून नसीब नहीं है। لا أستطيع الإجابة بنعم أو لا. I cannot answer with a yes or no. هذا يتوقف. Frankly, it depends on the nature of the project. The disarmament project you are talking about. ماذا يعنى به؟ What does it mean? To whom will the weapons be handed over? 80% इमारतें तबाह, गाजा गदर के 744 दिन। गाजा युद्ध को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इन 2 सालों में गाजा की 98% खेती की जमीन बंजर हो गई है। अब सिर्फ 232 हेक्टेयर जमीन ही उपजाऊ बची है। यहाँ फिर से खेती शुरू करने में 25 साल लगेंगे। जंग की वजह से गाजा के 23 लाख लोगों में से 90% बेघर हो चुके हैं। ये बिना पानी बिजली के तंबुओं में रह रहे हैं और आधे से ज्यादा भूखमरी झेल रहे हैं। 80% इलाका मिलिट्री जोन बन चुका है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में जमा 510 लाख टन मलबा हटाने में 10 साल और $1.2 ट्रिलियन लग सकते हैं। 80% इमारतें तबाह हो गई हैं, जिससे $4.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। उत्तर और दक्षिण गाजा से भगाए गए लाखों लोग अब टेंटों में बिना पानी, बिजली और दवा के दिन गुजार रहे हैं। यूएन एजेंसियों के मुताबिक आधे से ज्यादा लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं। गाजा में फटे 13 परमाणु बम, 80 गाजा तबाह। अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए 2 साल के युद्ध ने गाजा को पूरी तरह तबाह कर दिया। इजराइल ने 2 लाख टन विस्फोटक गिराए, जो 13 हिरोशिमा परमाणु बमों की ताकत के बराबर है। यानी इजराइल ने जिस तरह गाजा में तबाही मचाई है, जाने कितने सालों में मलबा हट पाएगा। द कैनरी में छपी एक रिपोर्ट में प्रोफेसर पॉल रॉजर्स ने दावा किया है कि नेतन्याहू की सेना ने एक तरह से गाजा को धरती का नरक बना दिया है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 80% इमारतें तबाह हो गई हैं, जिनमें से आधी से ज्यादा पूरी तरह ढह चुकी हैं। इसराइल ने 1 किलोमीटर गहरा बफर जोन और 4 सैन्य कॉरिडोर बना दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा मोराक कॉरिडोर है, जिससे गाजा अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। अभी गाजा के 80% से ज्यादा हिस्से पर इजरायली सेना का कब्जा है। आम गाजा वासियों की आवाजाही सिर्फ 20% हिस्से में सीमित है। गाजा में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बर्बादी के निशान बन चुके हैं। हमले से पहले गाजा में 850 स्कूल थे, आज 90% स्कूल तबाह हो चुके हैं। गाजा में 10 यूनिवर्सिटी की 51 इमारतों में से एक भी इमारत चालू हालत में नहीं है। 30,000 करोड़ का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुका है। गाजा में 2 साल पहले 36 अस्पतालों में 3,412 बेड थे और अब तक 94% अस्पतालों को नुकसान पहुंच चुका है, जिनमें से आधे बंद हैं। 19 अस्पतालों में थोड़ा बहुत इलाज हो रहा है। यहाँ भी सिर्फ 33% बेड ही उपलब्ध हैं। करीब 40,000 करोड़ रुपए का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। أثر عليها فما بالك في بيتك وذكرياتك وعملك وشغلك ومدرستك ودنيتك كلها تدمرها. انت ما خلاش عندك حتى افق انك انت تتفرج للمستقبل. احنا مرت علينا حروب، في ناس لليوم ما خدتش تعويضات. هنيجي نقول بدهم تعويض عن ايش؟ रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर पॉल रॉजर्स ने ओवेन जोन्स के पॉडकास्ट में कहा कि गाजा में जो हुआ वो द्वितीय विश्व युद्ध से भी बदतर हुआ। उनका कहना है कि ड्रेसडेन पर सहयोगी सेनाओं की कारपेट बमबारी से भी ज्यादा है। ड्रेसडेन में हजारों बम एक साथ गिरे थे, लेकिन गाजा में ये बम अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए गिराए जा रहे हैं, जिससे तबाही का दायरा और फैल गया है। ये 2000 बॉम्बर रेड से भी आगे निकल चुकी है। प्रोफेसर पॉल रॉजर्स के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी तीव्रता वाली जंग दुनिया ने नहीं देखी। गाजा का इलाका महज 365 वर्ग किलोमीटर का है, जहां 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इतनी घनी आबादी वाले इलाके में ये बमबारी कितनी भयानक होगी, सोचिए।
إمكانيات محدودة للغاية. تم تدمير أكثر من 85% من إجمالي الآليات الثقيلة والمتوسطة التابعة للبلدية. نستعين اليوم بالمقدرات الداخلية في المدينة، نستعين بالقطاع الخاص، نتعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المختلفة حتى نتمكن من فتح الشوارع الرئيسية وفتح الشوارع. अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर हमास दोबारा से गाजा में हमले शुरू करता है तो शायद गाजा में लाशें उठाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि अब इजराइल के साथ अमेरिका भी हमास के सफाई के लिए एड़ी चोटी का जोर जरूर लगाएगा।